नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में लगातार हम ग्रहों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक होता है। किस प्रकार से चंद्रमा जब विभिन्न घरों में जाता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है और किस प्रकार से इन परिवर्तनों का लाभ उठाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी अपने आज के कार्यक्रम में पंडित जी के मार्गदर्शन में प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप सभी को बता दें कि यदि आपके जीवन में है किसी भी प्रकार की कोई समस्या, लाल किताब के सरल उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत करते हैं लाल किताब विशेषज्ञ पंडित सीपी दीक्षित जी का। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सूर्य को लेकर चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। विभिन्न घरों में जब सूर्य देव बैठते हैं तो किस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं और कैसे उपायों के द्वारा हम उन परिवर्तनों का लाभ उठा सकते हैं, ये हमने आपसे जाना है। अब बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा जब प्रथम भाव में बैठते हैं, जैसे कि आपने बोला कि आपसे जो सुनते रहे कि चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, तो किस प्रकार के परिवर्तन हमारे मन में और हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं जब चंद्रमा विभिन्न प्रकार के घरों में जाते हैं? तो जी हाँ प्रियंका, अगर हम चंद्र की बात करते हैं तो चंद्र की बात सुनते ही, क्योंकि चंद्र एक शांति प्रवृत्ति वाला ग्रह है, कभी भी किसी से शत्रुता भी नहीं रखता है और इससे कोई भी ग्रह शत्रुता नहीं रखता है। ये अगर एक बार को किसी से रखे तो रख सकता है, क्योंकि चंद्र वाला व्यक्ति जिसके उच्च के चंद्र होते हैं बहुत ही सुंदर होता है, देखने में बहुत ही सौम्य लगता है। आकर्षण शक्ति उसके अंदर हमेशा जागृत होकर के रहती है। आँखें बहुत अच्छी होती हैं, देखने में चकोर आँखें होती हैं उसकी, और उसका जो नाभि से नीचे का भाव होता है वो बेडोल होता है, बेअसर होता है और बेकार होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी उंगलियों को अगर देखा जाए वो भी बहुत अच्छी होती हैं, उसका अंगूठा है वो छोटे छोटे होते हैं। इस स्थिति में बहुत ही अच्छा हमारे जीवन में एक उतार करके लेके आने वाला होता है। मन की शांति हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी से बात करता है तो सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाला होता है। एक आकर्षण जो शक्ति होती है उसके अंदर वो भी बहुत अच्छी होती है और उसके द्वारा वो किसी भी बात को हाँ में हाँ मिला करके और उसको सफल बना लेता है। अपने कार्यों में भी सकुशलतापूर्वक दूसरों को अपने वश में कर लेता है। तो ऐसी स्थिति बहुत ही अच्छे होते हैं और चंद्रदेव जिनके उच्च के होते हैं। अगर हम प्रथम भाव की बात करते हैं, दर्शकों, कई बार हमारे जीवन में एक घटना है घटित होती रहती हैं जिनके द्वारा हम ये भी नहीं महसूस कर पाते। कई बार कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनके पास कुंडली ना हो तो वो क्या करें, जन्मपत्री होती नहीं है। अगर उस स्थिति में हम कोई भी उपाय ना कर पाएँ तो क्या होगा। लेकिन दर्शकों, निराश होने वाली कोई बात नहीं है। उसके लिए आप अपनी प्रश्न कुंडली भी बनवा के दिखवा सकते हैं या अपने बच्चों की कुंडली के द्वारा भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके द्वारा अपने उपायों को आप संभल करके चलते हैं, अपने उपायों को आप करके चलते हैं तो अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन चंद्र अगर हमारे नीच के स्थिति में बैठे हुए हैं, हमारे अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएँ हैं जिनके द्वारा हम ये एहसास करें कि हमारा चंद्र अच्छा नहीं चल रहा है। तो दर्शकों, जब अपने जीवन में कोई भी दूध देती हुई गाय या भैंस का निधन हो जाए तो हम सोच लें कि हमारे चंद्रदेव अच्छे नहीं हैं, चंद्रदेव नीच के हो गए हैं और हमें फिर चंद्रदेव नीच का उपाय करना चाहिए। हम कोई भी कुआं, तालाब, नल वगैरह लगवाते हैं, जो पानी की वस्तुएं होती हैं वो सूख जाएं, उनके अंदर पानी ख़त्म हो जाए तो हम सोचें कि हमारे चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। हमारी जो सूंघने की प्रक्रिया है, महसूस करने की प्रक्रिया है, हमें एक एहसास दिलाता है कि ये चीज़ ये है, और वो शक्ति भी हमारी क्षीण हो जाए, वो शक्ति भी हमसे चली जाए तो हम अपने अंदर एहसास कर सकते हैं कि हमारी जो चंद्र की स्थिति है वो ठीक नहीं चल रही। तो इस दशा में हम करेंगे तो क्या करेंगे। चंद्रदेव जब छठे घर में चले जाते हैं तो वहाँ भी एक शत्रुता करते हैं, वहाँ भी अच्छी स्थिति नहीं बनती। केतु का पक्का घर है, तो उस समय पे क्या होता है, हमारी माता को कष्ट देने लगते हैं। तो उस स्थिति में भी चंद्र की अच्छी स्थिति नहीं होती है। बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव में बैठे हुए चंद्रदेव जो हैं हमें साहसी भी बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं। एक साहस और धैर्य जब दोनों ही आपस में जुड़े हुए होते हैं तो दर्शकों, कोई भी कार्य हमसे निष्फल नहीं हो सकता, उसको सफलता को हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रदेव हमेशा सबको शीतलता ही प्रदान करते हैं, किसी को भी आग नहीं देते। मन की शांति अगर हमारी प्रबल होकर के चलती है, चंद्रदेव हमें साहसी भी बनाते हैं और धैर्यवान भी बनाते हैं।
तो दोनों ही एक स्थिति में जुड़ा हुआ एक परिवर्तनशील होता है। लेकिन इस एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें कि जिनके प्रथम भाव में चंद्रदेव बैठे हों, दूसरे घर में अगर सूर्यदेव बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में दरिद्र योग भी बन जाता है। तो उस स्थिति को भी देखने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे प्रथम भाव जो है वो सूर्य का पक्का घर है, मंगल की भी दशा यहाँ पर बैठी हुई होती है, यानी कि मंगल का भी एक साहस एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और चंद्रदेव जब यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं तो अपने धैर्य से हम निष्फल ना हों, उसके लिए मंगल की सहायता, यानी कि कभी भी एक तो आपने दूध का व्यापार नहीं करना, दूध को बेचना नहीं है, दान किसी को दे सकते हैं लेकिन बेचना बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरे नंबर, आपने कभी भी कांच के बर्तन में दूध और पानी नहीं पीना है। लाल रुमाल यानी कि मंगल जब चंद्र के साथ बैठता है तो गज केसरी योग बनाता है, यानी कि पूरा पराक्रमी जो भी हम कार्य करके चलते हैं एक निष्ठा से चलते हैं। तो स्वभावतः एक लाल रुमाल हमेशा अपनी जेब में रखें। उपाय कर्म का आधार है, कर्म प्रधान है, और कर्म के द्वारा ही हम अपने जीवन को सकुशलतापूर्वक आगे बढ़ा करके ले जा सकते हैं। तो दर्शकों, आप कोई भी उपाय करते हैं, एक तो एक दिन में एक ही उपाय करना है। उपाय दिन के समय यानी कि सूर्य निकलने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले पहले करें। नंबर 3, चौथ, नौमी, चौदस, इन तिथियों का आप परहेज रखें। इन तिथियों में कोई भी उपाय शुरू नहीं करना है। कोई उपाय अगर आपने जैसे शुरू कर दिया है और बीच में कोई चौथ, नौमी, चौदस आ जाती है, जो उपाय आपका 8 दिन का है या 43 दिन का है या 8 हफ्ते का है या 43 हफ्ते का है या 27 दिन का है, अगर बड़े बड़े आपने उपाय कर रहे हैं और बीच में चौथ, नौमी, चौदस आ जाती है, तो कोई भी उपाय आपने छोड़ना नहीं है, यानी कि स्टॉप नहीं लगाना, बंद नहीं करना है, आप रेगुलर करते रहें। लेकिन हम उपाय शुरू करने वाले हैं और आज नौमी है और उपाय हमें आज से ही शुरू करना है, तो उस तिथि को, उस दिन को आप छोड़ दें, आप दूसरे दिन से वो उपाय शुरू करें, क्योंकि चौथ, नौमी, चौदस जो हैं वो रिक्ता तिथि हैं। इन तिथियों में कोई भी शुरू किया गया उपाय सफलता को प्राप्त नहीं हो पाता है, तो इन तिथियों में आप कोई भी उपाय शुरू ना करें। प्रथम भाव में जिनके चंद्रदेव बैठे हैं, मन की शांति, प्रबलता, अपने कार्य को बढ़ाने की सक्षमता के लिए आप लाल रुमाल हमेशा अपनी जेब में रखें। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, प्रथम भाव में जब बैठते हैं तो उसके लिए तो आपने उपाय बता दी कि यदि कमज़ोर हो, कहीं से कोई कमी नज़र आ रही हो, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। दूसरे घर में जब जाते हैं चंद्रमा, तो दूसरा घर किसका होता है और चंद्रमा जब वहाँ पर आते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव जीवन में आता है। अगर दूसरे घर की हम बात करते हैं तो दूसरे घर अपने चंद्रदेव का है, और दूसरा घर जो है बहुत ही निष्ठावान है, क्योंकि साहसी भी है। और एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखेंगे कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। अगर हम धन की बात करते हैं, रुपए पैसे की बात करते हैं, तो वो भी हम अगर दूसरे घर से ही देखेंगे। और अगर जहाँ से भगवान से जुड़ी हुई बात करते हैं, उस परमात्मा से जुड़ी हुई बात करते हैं, जिन्होंने हमें भी उत्पन्न किया और उस धन को भी, तो वो भी हम दूसरे घर से ही देखेंगे। चंद्र की स्थिति यहाँ निष्ठावान होती है, प्रेम, सराहना अपने साथ हमेशा ही जुड़ी हुई होती है। दर्शकों, जिनके चंद्रदेव उच्च के होते हैं और दूसरे घर में तो अपने आप स्वतः ही उच्च के हो जाते हैं, बृहस्पति की एक आस्था भी जुड़ी होती है, गुरुओं का आदर सम्मान भी होता रहता है, माता की सेवा करने से बहुत ज़्यादा धन लाभ भी प्राप्त होगा आपको, और आपको माँ का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा, और आपका जो कारोबार है उसमें भी आपकी निष्ठा बनी रहेगी। तो आपने एक कार्य करना है, माता के आशीर्वाद के साथ चांदी की एक डब्बी में चावल भर करके उनसे लें और अपने पास हमेशा संभाल करके रखें। अपने गुरुओं का जितना आदर सम्मान करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावेदार होगा। भगवान भोलेनाथ की, शंकर जी की जितनी आप सेवा करेंगे वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर भगवान भोलेनाथ पे आप अभिषेक करते हैं दूध का, वो भी अच्छा होगा। मंदिर में जाके दूध देते हैं, वो भी ठीक रहेगा। दूध चावल का दान करें, क्योंकि दूसरे घर में जब उनको हम निष्ठावान बनाएंगे, प्रेमवान बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो हम दूध और चावल का दान कर रहे हैं वो भी जाकर के मंदिर में, तो वो दूसरे घर में ही जाएगा और दूसरे घर में चंद्र को बल देगा। जब चंद्रमा को बल मिलता रहेगा तो वहाँ से आपकी निष्ठा भी जागृति होगी और आपका प्रेम भी, स्नेह भी और ज़्यादा बढ़ेगा, और आपका जो कारोबार है
उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। क्योंकि केवल काम हमारे पास आता रहे और हमारे धन बढ़े नहीं तो उसको हम सफलता नहीं कहेंगे। जहाँ से हमारा काम भी बढ़े, काम भी आए और हमारे धन की भी उपार्जना होती रहे, वही हमारे लिए सफलता का कारण बनता है। तो अगर अपने रुपए पैसे को बढ़ाना है, अपने काम को बढ़ाना है, तो चंद्रमा की स्थिति को आप संभाल करके रखें। दूसरे घर में बैठे हुए चंद्रदेव हमेशा ही हमारी सहायता करते हैं, मन को भटकने नहीं देते। अगर मन भटका हुआ होता है तो उस स्थिति को भी आप देखें कि दूसरे घर में हमारे चंद्रदेव बैठे हैं। कई बार ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि हमारा मन एकाग्रचित होकर के नहीं रहता, तो उस स्थिति में देखेंगे कि सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह तो नहीं बैठा हुआ जो चंद्रमा को टक्कर मार रहा हो, तो उसकी जो टक्कर पड़ती है उसका जो फल है वो खराब हो जाता है। तो वहाँ से भी हमें समस्याओं का कारण या झेलना पड़ता है, समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं। तो उस स्थिति को भी देखें और उसे वहाँ पर पहुँचाएँ जहाँ से उसे अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। इसे देख करके आपके जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें ताकि आपके चंद्रदेव का जो प्रभाव है, बल है, वो हमेशा आपके साथ बना रहे। जी बिल्कुल पंडित जी। तो कुल मिलाकर दूसरे घर में जब चंद्रमा होते हैं तो स्वग्रही होते हैं और अच्छा प्रभाव जीवन में हमें देखने को मिलता है जब यहाँ पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, और कुंडली हमें स्वयंभू गौड़ जी की यहाँ पर प्राप्त हुई है। इस कुंडली को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा है 20/8/86 का, 4:45 का समय है शाम का, और अलीगढ़ का इनका जन्म स्थान है। ये अपने करियर को लेकर जानना चाहते हैं कि कैसा करियर कुंडली में यहाँ पर है और आगे फ्यूचर में किस ओर आगे बढ़ने की लाभ मिलेंगे। जी हाँ स्वयंभू जी, कहना चाहूँगा क्योंकि मंगल देव आपके बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और मंगल देव एक साहसी भी बनाते हैं। पराक्रम भाव को देखा जाए तो पराक्रम भाव के अंदर बृहस्पति और चंद्र की युति बनी हुई है, जहाँ से एक अच्छा योग बन करके चालू होता है। और अच्छा योग के साथ साथ में एक चीज़ का विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि दूध मिश्री का कभी भी दान नहीं करना। कई बार जब हम दूध और मिश्री का दान करते हैं या पीले वस्त्रों का दान करते हैं तो हमें समस्याएं हमारे सामने अवश्य आकर के खड़ी होती हैं। तो इस स्थिति में अगर अपने पराक्रम को आप जोड़ करके रखना चाहते हैं तो वहाँ से दूध और मिश्री का दान नहीं करना है। स्वयंभू जी, कहना चाहूँगा कि चौथे घर जो हमारा एक अच्छे सुखों का होता है, सुखों का प्रादुर्भाव कराता है, हमें साहसी भी बनाता है, चौथा घर जो है वो चंद्रदेव का भी है और बृहस्पति का भी है। तो यहाँ से चंद्र और बृहस्पति पहले से ही तीसरे घर में यानी कि मंगल के घर में बैठे हुए हैं और मंगल देव लगन में जाकर के एक राजा का प्रातिनिधित्व अपना रहे हैं। तो यहाँ पे प्रथम भाव को देखते हैं तो वो राजा का होता है, सप्तम भाव को देखते हैं तो मंत्री का होता है, अष्टम भाव से आंखें हैं और आंखें बुध के कारण यानी कि बुध आपका नीच का बैठा हुआ है, आंखों में प्रॉब्लम जरूर देगा। ये आंखों की दिक्कतों के कारण यानी कि हमारी बहन बुआ बेटी को भी परेशान करेगा। तो उसके लिए कुछ उपाय हैं, उन उपायों के द्वारा आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सप्तम आपका बिल्कुल घर जो है वो बिल्कुल खाली है और खाली होने के कारण यानी कि शादी के बाद ये जागृत हो जाएगा। तो अपनी पत्नी से, क्योंकि यत्र नारीश्य पूज्यते तत्र रमयन्ते देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। तो यहाँ से आपको सहायता तो मिलेगी लेकिन सहायता शुक्र से आपको लेनी पड़ेगी। जिस धन लक्ष्मी का हम प्रादुर्भाव करते हैं वो भी शुक्र से करते हैं, जिस पत्नी का प्रादुर्भाव करते हैं वो भी शुक्र से करते हैं। तो शुक्र का आप निष्ठावान करें यानी कि सफ़ेद आप चमेली के फूल लें और चमेली के फूलों से आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें जितनी आपसे होती है। और सफ़ेद वस्त्र में यानी परफ्यूम का भी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे वो भी आपके लिए सकुशल बहुत अच्छा रहेगा। पीले वस्त्रों का दान नहीं करना है, दूध मिश्री का दान नहीं करना है आपने। और बुध की स्थिति यानी कि रात को आपने मूंग साबुत फिटकरी वाले पानी में भिगो करके रखनी है और सुबह पक्षियों को डालनी है। इस स्थिति से बचने के लिए ये उपाय करें। और चौथे घर में बैठा हुआ राहु भी अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 4 किलो लेड के 8 टुकड़े करके उसको अपने ऊपर से 7 बार उतार करके और तेज चलते हुए पानी में बहा करके आएँ। काले और नीले रंग से परहेज रखें, हरे रंग से परहेज रखें, शंख सीप कौड़ियाँ अपने घर से निकालें। इनको करते हैं अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी, काम भी आपका उजागर हो जाएगा। जी बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि जॉब इनकी कब तक लगने के योग है कुंडली में। अगर जॉब की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा, कम से कम आपको 4 से 5 महीने के आसपास टाइम लग सकता है। उसके लिए भी उसमें भी एक कारण है, क्योंकि अभी जो चल रहा है आपका वो भी बृहस्पति के साथ राहु चल रहा है और राहु की दशा जब अपने जीवन में आती है और वो भी बृहस्पति के साथ तो चांडाल योग बन जाता है। तो कहना चाहूँगा कि कई बार
अपनी ही दिक्कतों के कारण हमें किसी की सहन शक्ति नहीं होती अपने अंदर और किसी की बातों को सहन नहीं कर पाते, तो उन्हीं मुसीबतों के कारण हमें कष्ट उठाना पड़ जाता है और उन कष्टों के द्वारा ही हमें एक भटकाऊ जीवन बन जाता है हमारा, यानी कि एक जगह टिक करके टिकाऊ नहीं रह पाते हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए आप राहु की दृष्टि को वहाँ से हटाएं, राहु के उपाय करें, और राहु आपका चौथे घर में यानी कि आपका जो पारिवारिक सुख है वो भी आपको प्राप्त नहीं होने दे रहा है। तो राहु के उपाय करें, यानी 4 किलो सिक्के के 8 टुकड़े करके और अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार करके और तेज चलते हुए पानी में बहा करके आएँ, तो इससे आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और आपने बुध यानी कि जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो चौड़े पत्ते वाले पौधे जो हैं वो भी आपके घर में नहीं होने चाहिए, शंख सीप कौड़ियाँ वो भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए, हरे रंग के पर्दे चद्दर वगैरह ये आपके घर में नहीं होनी चाहिए। और आप रात को जैसे मूंग साबुत अपने सिराने रख ली, जो फिटकरी का थोड़ा सा टुकड़ा भी उसके अंदर डाल दिया और रात को भिगो करके और 43 दिन तक उनको आप पक्षियों को डालते रहें, या तो अपनी घर की छत पे डाल के आएँ या बाहर डाल करके आएँ, कहीं भी आप डाल सकते हैं। इन उपायों को आप अपनाते हैं तो उपाय आपको अवश्य सफलता की ओर लेके जाएंगे। क्योंकि दर्शकों, कई बार हमारे अगर पक्के घर के कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं तो उनके हम उपाय नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई कच्चे घर में बैठे हुए हैं या एक दूसरे के घर बदल करके बैठे हुए हैं तो वहाँ से उनको हम बदल सकते हैं और उस स्थिति में उनके हम उपायों के द्वारा वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ से कि हम उनका एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। तो इस परिस्थिति से हटने के लिए आपने सबसे पहले राहु का उपाय करना है। राहु का उपाय करते ही आपको सफलता की प्राप्ति होने लग जाएगी। जी बिल्कुल पंडित जी, राहु के उपाय क्या करने हैं ये आपने इनको ऑलरेडी बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि जिस जॉब की ओर ये आगे बढ़ रहे हैं, आपने जैसा कि बोला कि 4-5 महीनों का बस समय है और 4-5 महीनों में इनको जॉब मिल जाएगी। पंडित जी, आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि इतना अमूल्य समय निकाल कर आप हमारे बीच स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी चर्चा के साथ ही हमारे दर्शकों की कुंडली की समस्याओं का समाधान भी किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अपने दर्शकों से एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में भी है किसी भी प्रकार की कोई समस्या, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आपकी कुंडली का विस्तृत विवेचना तो होती है, साथ ही लाल किताब के माध्यम से आप अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में इन सरल उपायों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में चंद्र की बाकी ग्रहों को चर्चा को लेकर फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। महीने के आखिरी सोमवार को पंडित सीपी दीक्षित जी से मात्र 500 रुपए में आप अपनी पूर्ण जन्मपत्री का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट पहले से लेना आवश्यक है। संपर्क कर सकते हैं 09310202058, 09555 733 633, 099906099358 और 09210247190। अगर आप भी अपनी ज्योतिष संबंधी समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें लाल किताब विशेषज्ञ पंडित सीपी दीक्षित जी से। हमारा पता है F47 गली नंबर 7, पहली मंजिल, शुभम मार्बल ट्रेडर्स वाली बिल्डिंग, निकट गगन विहार, जगतपुरी, दिल्ली 110051। हमारे फोन नंबर्स हैं 09310202058, 09210247190, 09555 733 633 और 099906099358। हमारा ईमेल आईडी है cpdikshit68a@gmail.com।